जीके में बच्चे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं? दोस्तों देखिए, यहाँ पर सेशन 2 में आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, जीके और इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पर जीके में बच्चों का जो अटेम्प्ट है वो कितना बन रहा है और बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसका लेवल का क्या रहा है। और दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना भाई, अगर देखो, अगर आप सेशन 2 में अच्छा अटेम्प्ट नहीं रखेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। साथ ही दोस्तों, बच्चों ने जो गलतियाँ करी हैं, अगर आपने भी वो गलती की होगी ना तो आपका सिलेक्शन भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि भाई आपका जो एसएससी एमटीएस और हवलदार का जो एग्ज़ाम है कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा है, तो बेसिकली देखिए, इसमें आपके 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। जिसमें से सेशन 1 जो होता है वो आपका क्वालिफाई नेचर होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो सेकंड जो आपका सेशन 2 है उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो तो सेशन टू से बनेगी, लेकिन दोस्तों आपको सेशन 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपके सेशन 2 के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। अब देखिए, जो आपका सेशन 1 है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैथ और रीजनिंग से यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, टोटल क्वेश्चन होते हैं 40, जो कि आपके 120 नंबर के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है, ठीक है। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं सेशन 2 की, तो दोस्तों देखिए, सेशन 2 में आपका जीके और यहाँ पर इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट हैं। अब इसके जो क्वेश्चन है ना, टोटल वो आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी 150 नंबर का ओवरऑल आपका सेशन 2 हो जाता है। इसके अंदर आपकी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी है और इसी से दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है ना वो भी बनेगी। अब देखिए, स्टूडेंट्स का क्या कहना है कि सर, हम जैसे ही एग्ज़ाम देने गए तो हमने देखा कि भाई इंग्लिश के तो हम क्वेश्चन ठीक कर पा रहे थे, लेकिन जो जीके है ना वो थोड़ी अटपटी आ रही है, यानी ऐसा नहीं है सिलेबस से बाहर क्वेश्चन है लेकिन हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि भाई जो जीके का लेवल है ना इस बार काफ़ी अच्छा खासा पूछा जा रहा है। तो कितने अटेम्प्ट होने चाहिए कि आप लोगों को कि ये हो जाए कि हाँ, हम इस बार जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि चीज़ें है क्या एक्चुअल में। देखिए दोस्तों, उसके बाद में हमने यहाँ पर आपके 3 साल की चीज़ों को लिया है, यानी अगर दोस्तों हम 2022 की बात करें तो आपकी 2022 में लगभग दोस्तों 12,000 वैकेंसियाँ थी, ठीक है। और उसके बाद 2023 आता है, 23 में बहुत कम वैकेंसियाँ दोस्तों यहाँ पर थी, और 2024 में लगभग कितनी है दोस्तों, 9500 के करीब में आपकी वैकेंसी है, ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे बड़ा जो आपकी कट ऑफ को कंसीडर करने का फैक्टर होता है ना भाई, वो सबसे ज़्यादा होता है वैकेंसी, ठीक है। अगर आपकी वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम रहती है, और अगर आपकी वैकेंसी कम है तो दोस्तों कट ऑफ ज़्यादा रहती है, ठीक है। और दोस्तों मैं अगर बात आपको बताऊं ना, तो 2022 में इसी की वजह से आपकी जो कट ऑफ गई थी वो दोस्तों डाउन गई थी। तो अब आपके मन में ये डाउट होगा कि सर, ये तो बात ठीक है कि चलो 2022 में 12,000 वैकेंसी थी तो वहाँ पर आपकी कट ऑफ कम चली गई थी, लेकिन अब तो आपका डे बाय डे पर ईयर जो है कंपटीशन लेवल बढ़ता ही जा रहा है। तो इस बार क्या हो सकता है, तो बेसिकली दोस्तों देखिए, मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया है यहाँ पर 2000 इसमें आपका 22 में 125 से 130 में के आसपास, ये सारे ही आपके ऑल कैटेगरी वाइज, यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, यानी ओवरऑल इसी के अंडर में थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अगर हम 2023 की बात कर ले तो दोस्तों 2023 में 135 से लेके 140 के बीच में आपकी कट ऑफ रही थी। जितने भी आपके हाई कट ऑफ जोन हैं, जैसे आपका यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक है, दिल्ली, इस तरीके के जो राज्य हैं, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि भाई 2024 में फिर कितनी रह सकती है, तो बात को समझना। इन तीनों ईयर्स में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो कब थी दोस्तों, 2022 में थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर दोस्तों आपकी 2024 की है। तो एक ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो 2023 से क्या रहेगी दोस्तों, कम रहेगी, आप देख लेना, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि भाई जो आपका एग्जाम लेवल है ना, ऐसा नहीं है कि भाई पिछली बार आपका लेवल इससे ज़्यादा मुश्किल था, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं था। अगर देखा जाए तो जहाँ तक कैंडिडेट्स रिव्यू दे रहे हैं, एनालिसिस दे रहे हैं, तो यहाँ तक जो मुझे लगता है ना, 2023 और 22 से ज़्यादा का लेवल दोस्तों इस बार आपका एग्जाम का पूछा जा रहा है, ठीक है।
क्योंकि दोस्तों जितने क्वेश्चन बच्चे इस बार अटेम्प्ट बता रहे हैं ना, इससे ज़्यादा वो पिछली बार में कर रहे थे। ठीक है, तो इस बार भाई देखो एग्ज़ाम का जो लेवल है ना, वो पहले के अकॉर्डिंग दोस्तों डिफ़िकल्ट देखने को लिए मिल रहा है। ठीक है, एक डाउट और रहता है सभी स्टूडेंट्स का कि सर जो इस बार जो फॉर्म फिल हुए हैं, जैसे 57 लाख फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी एक संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? तो दोस्तों देखिए, जो आपकी एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है ना, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ओनली 10th पास होती है। ठीक है, इसमें कोई आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, ठीक है, ना एक्सपीरियंस और ना ही दोस्तों इसमें आपकी हाइट वगैरह फिजिकल वगैरह कुछ नहीं मांगा जाता। तो इसलिए इसमें दोस्तों होता क्या है ना, फॉर्म ज़्यादा फिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कि भाई आप सोच रहे हो कि 50 लाख प्लस में है, वो हर साल ऐसे ही होता है, लेकिन जो अटेंडेंस होती है वही आपकी 30-35 लाख रहती है। बट दोस्तों कंपटीशन का लेवल हर बार लगभग लगभग सेम होता है, या आप ये कह सकते हैं कि 1% तक बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है ना, वो दो ही है, एक तो आपकी वैकेंसी और दूसरी चीज़ आपकी दोस्तों क्या है, आपका एग्जाम लेवल। ठीक है, ये दो पॉइंट दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी जो कट ऑफ है ना, उसको कंसीडर करने में। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर अगर दोस्तों मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेसिकली यहाँ पर जो आपका सेशन 2 है, इसको लेकर बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों यही है। ठीक है, अब देखिए आपको ना किसी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचो। ठीक है, अगर दोस्तों आप एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आपको इस चीज़ का पता है कि जो मेरी कट ऑफ बनेगी वो सेशन 2 से बनेगी, भाई सेशन 1 तो क्वालिफाई है। अब कोई भी स्टूडेंट हो जब तैयारी स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो मैथ और रीजनिंग पढ़ता है, ये चीज़ें आपको भी पता है। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल झंझट ही खत्म है मैथ रीजनिंग का, तो वो तो सेशन 1 में है। ठीक है, तो सेशन 2 में अब एक ही सब्जेक्ट ऐसा बनता है कि जिसके बेस पे या जिसके विश्वास पे आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो, और वो है दोस्तों इंग्लिश। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, अगर आप 5 घंटे डेली जीके को देते हैं और 5 घंटे डेली इंग्लिश को देते हैं, ठीक है, तो आप खुद ये देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर इंग्लिश है ना, वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जीके के। ठीक है, क्योंकि जीके के आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पर स्टूडेंट 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही करके आया हो। वो बात अलग है, 2-4-5% होते हैं, वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये हमेशा देखा गया है और आपने भी ये चीज़ देखी होगी। क्योंकि मैथ रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आप इनमें समय ज़्यादा देते हैं ना, तो आपकी तैयारी उतनी ही बेहतरीन होगी। क्योंकि सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं, और जीके में क्या है भाई, हर साल इसमें क्या होता है, नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं, करंट अफेयर से ऐड हो जाता है, नई चीज़ें अप डाउन होती हैं, तो ऐसा होता रहता है। ठीक है, इसलिए होता क्या है कि डे बाय डे जो जीके का सिलेबस है ना, वो बढ़ता ही जा रहा है, और जिसको कंप्लीट करना ना अपने आप में चुनौती से दोस्तों कम नहीं है। ठीक है, तो सारी बात आ जाती है आपके इंग्लिश के ऊपर। अगर आपकी इंग्लिश बेस्ट है, आपका इंग्लिश में अच्छा अटेम्प्ट रहा है, तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप जीके में इंग्लिश में डगमगा गए, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है कि भाई मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो देखिए जीके में जहाँ तक है 22+ क्वेश्चन तक वो अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जीके की, तो जीके में 15 से 18 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। दोस्तों देखिए अटेम्प्ट करने में और क्वेश्चन सही होने में दोनों में फ़र्क होता है। अब ये तो अटेम्प्ट की बात है, अगर मैं बात करूँ सही कितने हैं, तो भाई आप देखिएगा कि संभावना कहती है, अब मैथ रीजनिंग को छोड़ करके जहाँ पर जीके या इंग्लिश हो, इंग्लिश को भी छोड़ दीजिए, जहाँ जीके हो ना, अगर वहाँ पर आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो उसमें से 2 या 3 गलत निकल ही जाएंगे। ठीक है, ये आप हमेशा देखेंगे, ये संभावना कहती है कि भाई 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लेना। कभी कभी होता है कि भाई जो है भर्ती बोर्ड क्वेश्चंस को मान लेती है, उनके अलग तरीके से मान लेती है, जैसे रीजनिंग वगैरह के होते हैं, लेकिन यहाँ उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका जीके है और इंग्लिश है, ठीक है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जितने बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल करेक्ट ही बिल्कुल सही कर दिए, तो 2-4 क्वेश्चन का अप डाउन हो जाता है। ठीक है, तो अटेम्प्ट अलग चीज़ है। अब जब अटेम्प्ट ही इतने हो रहे हैं तो कट ऑफ तो डाउन ही जाएगी। अब मान के चलो किसी बच्चे ने 22 क्वेश्चन तो इंग्लिश में कर दिए और 16 क्वेश्चन यहाँ पर आपके किस में कर दिए, जीके में, तो कितना बढ़ता है,
तो भी भाई 38 क्वेश्चन बन रहा है, और 38 क्वेश्चन ना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक स्कोर माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ अब देखो, अगर नेगेटिव मार्किंग ना होती तो बात अलग थी, लेकिन भाई नेगेटिव मार्किंग है तो फ़र्क पड़ता है चीज़ों का, इस बात को आप समझिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके सेफ स्कोर को लेकर दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और लगभग 36 क्वेश्चन के आसपास आपके बिल्कुल ठीक है काट पीट करने के बाद में, ऐसा नहीं अटेम्प्ट करने के बाद में, तो आप सेफ हैं। अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस और यहाँ पर आपकी ओबीसी की, तो इन दोनों में ही अगर आपने 34 क्वेश्चन के आसपास आपके सही हैं तो आप सेफ रहेंगे। उसके अलावा एससी की बात करें तो लगभग 33 क्वेश्चन के आसपास, एसटी की बात करें तो 32 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस है, और ये दोस्तों काट पीट करने के बाद अटेम्प्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई आप अटेम्प्ट करके आए 36 तो भाई सेफ है, नहीं, काट पीट करके 36 बिल्कुल सही होने चाहिए। ये जो मैंने आपके कैटेगरी वाइज बताया। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।